गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ निधि और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 49, विषय विज्ञान, कक्षा 9। हमारी तिथि 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे उत्तक के बारे में। हमने पढ़ा जटिल स्थायी उत्तक। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जाइलम होता है जटिल स्थायी उत्तक में, वो क्या काम करता है। और आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो पौधे हैं, पौधों में जो भोजन का संवहन है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो भोजन है पूरे पौधे को, वो किस प्रकार मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन को कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम द्वारा संभव होता है। मतलब कि जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी में जो जड़ें हैं वो पौधे में से क्या कर लेती हैं, जल को और जो खनिज है उनको सोख लेती हैं। ठीक है, और ये काम कौन करता है, जाइलम करता है, जो कि क्या है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। अब इसी प्रकार जो पत्तियों में भोजन बनता है, आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों में जो बना भोजन है वो पौधे की बाकी हिस्से में भी तो जाना चाहिए ना, क्योंकि ये तो है नहीं सिर्फ वहां आपके एक पार्ट को सब कुछ मिल रहा है, बाकी पार्ट्स को कुछ मिल ही नहीं रहा, बाकी भागों को कुछ कुछ मिल नहीं रहा। तो पौधे के अंदर सारे भागों में, सारे हिस्सों में भोजन पहुंचाने का कार्य जो करता है, काम जो करता है, वो कौन करता है, हमारा फ्लोएम, जो क्या है, हमारा दूसरा जटिल स्थायी उत्तक है फ्लोएम। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। मतलब कहने का मतलब है, इसको हम क्या संवहन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो भोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो बाकी हिस्से हैं पौधे के बाकी भागों में पहुंचाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, मतलब भोजन को, पूरे जो भाग है पौधे का, उसमें भोजन को पहुंचाना, सारे भागों में, वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब देखो फ्लोएम के बारे में। सबसे पहले संरचना, कैसे ये बनता है, किस प्रकार का है ये। जो फ्लोएम उत्तक है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम के अवयव बोलते हैं, या फिर संघटक भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन से 4 प्रकार की कोशिकाएं, देखिए, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है कि फ्लोएम कहाँ है, नालिका कहाँ है, चालनी नालिका, पैरेन्काइमा और साथी कोशिकाएं ये कहाँ कहाँ है ना। जो चालनी नलिका है, छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, चालनी नलिका में छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये कैसी हैं, नलिका आकार, मतलब नाली की आकार की ये होती हैं। ठीक है, जो चालनी नलिका है उसके साथ साथ कौन सी कोशिकाएं होती है, साथी कोशिकाएं जो होती है ना, जिसका नाम से ही पता लग रहा है, इसके साथ जो काम करती है चालनी नलिका के साथ, वो क्या है, साथी कोशिकाएं। ठीक है, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। उसके बाद है फ्लोएम रेशो, जो फ्लोएम रेशो को छोड़कर फ्लोएम के अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती है। मतलब ये तीनों क्या होती है, जीवित होती है, और ये नहीं होती है। ठीक है, उसमें उल्ट, उसमें क्या था, उसमें जो पैरेन्काइमा था वो क्या होता था, जीवित था। जो हमारा जाइलम है, बाकी सारे क्या थे, हमारे मृत थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, फ्लोएम रेशे, ये है मृत, और ये जो बाकी ये सब क्या है, जीवित है तीनों। अब देखियो कार्य क्या है फ्लोएम का। जो फ्लोएम है पत्तियों से भोजन को, जो पत्तियों में भोजन बना है प्रकाश संश्लेषण से, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। ये मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद जो फ्लोएम उत्तक है वो जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। जो पदार्थ है उनको दोनों दिशाओं की ओर ये क्या कर सकते हैं, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्योंकि देखो जाइलम में क्या होता है, ऐसे ऊपर जाता है वो, है ना, नीचे आपका जो जड़ होती है उसमें आप पानी देते हो, है ना, नीचे पानी देते हो, फिर वो पानी पौधों के बाकी हिस्सों में अपने आप ऊपर चला जाता है। तो वो ऊपर जाता है, लेकिन जाइलम में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है। ये मान लीजिए यहाँ पर भोजन बना है इस पत्तों में, तो ये ऊपर वाले भागों में भी और नीचे वाले भागों में हर जगह इस भोजन को पहुंचाएगा। तो ये फर्क है किसमें, जाइलम और फ्लोएम में। अब देखिए आज के जो प्रश्न उत्तर हैं। पहला हमारा प्रश्न है, फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये अभी अभी हमने पढ़े थे, क्या है, फ्लोएम के संघटक, चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम रेशे। ये देखो बेटा, या तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हो, अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो 1 2 3 4 नंबर डाल के इसको लाइन में लिख सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर होता है दोनों के बीच में? तो देखिए क्या अंतर होता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। देखिए ये है आपका प्रश्न नंबर 2। जो जाइलम होता है इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम की इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम में जल और घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है ना, किसका होता है? जल और खनिज का। यहाँ पर क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें जल एवं घुलित खनिजों लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया ऊपर होता है, और इसमें क्या होता है? दोनों तरफ परिवहन होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है। ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, क्लियर आपको? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? क्या काम करता है फ्लोएम? तो लिखोगे आप फ्लोएम का क्या कार्य है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फ्लोएम कार्य ऐसे हेडिंग डालोगे, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। और जो फ्लोएम उत्तक है ये दोनों दिशाओं में गति करा सकता है पदार्थों की। ठीक है, ये इसका कार्य है। ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं प्रश्न नंबर 3 में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? समझाइए। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि जरूरी है, क्यों जरूरी है? ये देखिए, तो इसमें आप लिखोगे, ये है आपका उत्तर नंबर 4। पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने के लिए पादपों में भोजन का स्थानांतरण जरूरी है, ताकि जो हमारा भोजन है वो पौधे के हर हिस्से में पहुंच सके। इसलिए क्या है? स्थानांतर जरूरी है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है आपका, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? तो देखिए, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, ये आपका जो फ्लोएम उत्तक है उसको जटिल स्थायी उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा की प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो फ्लोएम भी एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए क्या होता है? जटिल स्थायी उत्तक होता है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में थे। आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।